So thank you student, have a nice day. Now complete your work in your practical file. So thank you student, have a nice day. Now complete your work in your practical file. Good morning student, welcome in your bio class. So today's topic is related to practical. It is adipic factor. In this segments you will do two type of practical. First is soil texture, second is soil moisture contents. So we will take one by one. Before start today's practical, again I will instruct you about COVID-19 behavior. So there are three basic, there is no vaccine, so you have to follow three instructions that will be protect you from COVID-19, you and your family. First one is wear mask, second one is avoid to go in crowded place, third one is always use sanitizer time to time and wash your hands to sanitizer. So student, we will start today's practical. It is practical number 2, adipic factor. First you know what is adipic. Adipic means study of soil. Study of soil is called as pedology, or it is very important, especially in agriculture field. Soil serve in a natural habitat for host for both plants and animal. It is good habitat, natural habitat. It's provide water and act as a reservoir of various nutrients to the plant body. Soil is defined as a weathered superficial layer of earth crust. Weathered means weathering process से soil form होती है, which contain organic matter and has a potential for supporting life. It consists of inorganic and mineral matter. Organic matter, living organisms, water and air. Now today's practical aim is collect and study soil from at least two different sites and study them for texture and moisture content. किसी भी दो जगह से आपको soil को collect करना है और उसका texture क्या है, मतलब किस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट्स कितना है, इसको फाइंड आउट करना है. तो रिक्वायरमेंट है सॉइल टेक्सचर के लिए पॉलीथीन बैग्स है होना चाहिए, स्कैल्पल्स होना चाहिए, हैंड लेंस, बीकर्स, मेजर, सिलेंडर, मैशेस ऑफ डिफरेंट पोर साइज, टेस्ट ट्यूब, डिगर, डिस्टिल्स वाटर, सो ऑन. फर्स्ट थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है इसके बेस में क्या है, टेक्सचर क्या है. Basically, texture is one of the most important physical properties of soil. Soil की physical properties, वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से components हैं. The soil texture is based upon division of size of soil particles. कितने soil में एक तरीके के soil particles नहीं होते हैं, बहुत सारे soil particles अलग अलग size के होते हैं. ठीक है, कोई less than 0.002 mm है, स्लिट्स होते हैं 0.05 से 0.002, क्ले होती है 0.002. ठीक है, लोम सॉइल किसको कहते हैं, द सॉइल विच हैज़ ऑल थ्री फ्रैक्शंस. लोम सॉइल में हर साइज के पार्टिकल्स के सॉइल होती है. ठीक है, टेक्सचर अफेक्टेड सेवरल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब टेक्सचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट चेंज हो जाता है. टेक्सचर्स अफेक्टेड सेवरल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक डेंसिटी, कैपिलरीज, नॉन कैपिलरीज, पोर स्पेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन, टेम्परेचर एंड ऑल्सो रूट पेनिट्रेशन. जैसे जैसे सॉइल होगी उसका एरिएशन डिफरेंट होगा, उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी, टेम्परेचर उसका इफ़ेक्ट करेगा, और रूट पेनिट्रेशन, किस तरीके की सॉइल में रूट ज़्यादा ग्रो करेगी. तो मीन्स सॉइल टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थ्योरी में आपको सॉइल टेक्सचर्स के टाइप्स देने होंगे. अब प्रोसीजर हैं, देयर आर सो मैनी प्रोसीजर्स, कई प्रोसीजर्स हैं, बट वी शुड फॉलो any one. So we will take procedure number 1. Procedure 1, it is क्या करना है,
डिफरेंट सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, उसको पॉलीथीन बैग में लिया एंड ड्राइड इन अ लेबोरेटरी में उसको ड्राई कर लेना है। एग्जामिन ड्राई सैंपल बाय हैंड लेंस, उसको फिर हैंड लेंस के थ्रू एग्जामिन करना है, फील करना है कि कितने उसके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है और पार्टिकल्स किस तरीके से हैं, और उसका रिकॉर्ड आपको लिखना है। दिस इज़ द प्रॉपर फर्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। सेकेंड, कलेक्ट, उसी में क्या करना है, कलेक्ट अ सैंपल ऑफ गार्डन सॉइल विद अ डिगर, फिल हाफ ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर्स विद एड इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड स्टर इट्स थ्रू आउटली। एक गार्डन से सॉइल लेना है, ठीक है, उसमें मेजरिंग सिलेंडर में उसको रखना है और उसमें कुछ वाटर डाल के उसको थॉरोली उसको शेक करना है, ठीक है। अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट आवर, उसको 1 घंटे के लिए पूरी तरीके से ऐसे ही रख दोगे। द सॉइल पार्टिकल्स वुड ग्रेजुअली सेटल डाउन इन डिफरेंट लेयर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अपने आप ही इसमें क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग वो बॉटम पर सेटल्ड होते जाएंगे। ऑब्जर्व द नोट डाउन द थिकनेस ऑफ ईच लेयर इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। अब जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो जो एक सॉइल है, कॉमन सॉइल है, उसमें किस तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे। फर्स्ट पार्टिकल्स है टाइप्स ऑफ लेयर, कोर्स सैंड, फिर फाइन सैंड, स्लिट्स पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स। मतलब कोई भी सॉइल जो आप नेचुरल वे में डिग करके निकाल रहे हो उसमें 4 टाइप के लेयर्स आपको मिलेगी, कोर्स लेयर, फाइन लेयर, स्लिट्स लेयर और क्ले पार्टिकल्स। जो पर्टिकुलर ये लेयर जो है उस पार्टिकल से और उस साइज़ के पार्टिकल से फॉर्म है। जैसे कोर्स सैंड जो होगी इसमें 2.00 mm के पार्टिकल्स होंगे, 2 से लेके 0.2 mm तक के, ठीक है। ये ग्रेवल्स होंगे, ठीक है, इनकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होगी। फाइन सैंड ये 0.2 से 0.02 mm के होंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सैंड। थर्ड रहेगा स्लिट्स पार्टिकल्स। स्लिट्स पार्टिकल्स 0.002 से 0.002 mm तक होंगे और ये स्लिट्स है। और क्ले पार्टिकल्स और भी फाइन है, लेस देन 0.002 mm, इट इज़ क्ले। और ये 4 पार्टिकल्स से, 4 तरीके के पार्टिकल्स से पूरी सॉइल फॉर्म होगी, ग्रेवल्स, कोर्स सैंड, स्लिट्स एंड क्ले, ठीक है। दिस इज़ सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, कि सॉइल में जो सॉइल आप डिग करके ले रहे हो उसमें बेसिकली कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कितने कितने mm के पार्टिकल्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करके उसको एक टेबल के फॉर्म पे लिखना है। रिजल्ट क्या है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर। सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम 0.002 to 2 mm। ये सॉइल टेक्सचर है और इसका कंक्लूजन है कि सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स स्टार्ट होते हैं 0.002 से 2 mm तक। सॉइल टेक्सचर्स रिफर्स एज अ रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ साइज ग्रुप of individual soil particles depending upon the propositions of particles present। कोई भी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सॉइल कुड बी वेरियस टाइप। अब सॉइल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, सैंडी, क्ले एंड लोमी। आप जो भी सॉइल को कलेक्ट करते हो आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा कि वो वेरियस, वो सैंडी सॉइल है, क्लेइंग सॉइल है और लोमी सॉइल है। गार्डन की एक सॉइल लेंगे, एक आप रोड साइड की सॉइल लेंगे, ठीक है। अब सैंडी सॉइल किसको कहेंगे, सैंडी सॉइल बेसिकली उसमें जो सैंड पार्टिकल्स में 85% सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्लिट्स के फॉर्म पर और क्ले के फॉर्म पर 10 to 15%। दिस इज कॉल्ड एज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल लूज होगी, पोरस होती है, ठीक है। इट्स अलाउड रैपिड परकोलेशंस ऑफ वाटर। वाटर को डालोगे आसानी से वाटर उसमें से पास हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की बहुत कम होती है। रिटेंशन कैपेसिटी वेरी पुअर। सेकंड इज क्लेइंग सॉइल। क्लेइंग सॉइल इज अबाउट नियर अबाउट इट इज मेड अप ऑफ 65% clay, 25% slits and rest is
सैंड पार्टिकल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्ले सॉइल में कितना कितना परसेंट किसका है। इसका नेचर क्या है, कॉम्पैक्ट और हैवी, हाई वाटर रिटेंशन पावर। क्ले सॉइल में वाटर रिटेंशन पावर काफ़ी अच्छी होती है और इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। एरिएटेड, पुअरली एरिएटेड, एयर पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। वाटर लोड, वाटर बहुत ज़्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ टू मच, ठीक है। और इट्स लीव्स क्रैक्स ऑन ड्राइंग, नॉट गुड फॉर प्लांट्स। ये इसमें एरिएशन नहीं है, इसलिए ये पूरी तरीके से प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होती। कौन सी सॉइल प्लांट के लिए ठीक होती है, दैट्स आई विल डिस्कस लेटर, इट विल बी लोमी सॉइल। थर्ड वन इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज 65% coarse sand, 20% fine sand particles and equal proportion of sand and clay. It is well aerated, fairly smooth, gritty soil, best for plants. कभी कभी क्वेश्चंस आता है वाइवा में कि लोमी सॉइल बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एरिएशन बहुत अच्छा है। एरिएशन भी है, स्मूदी भी है, ग्रिडी सॉइल भी है, ठीक है। गुड एयर, प्रॉपर एयर है। वाटर अलॉन्ग विद ह्यूमस इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ह्यूमस क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वाटर में मिलकर ह्यूमस फॉर्म करते हैं, तो ह्यूमस है इसमें लोमी में, इसलिए ह्यूमस सॉइल, ये लोमी सॉइल इज़ अ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में 40 से 70% सैंड है और 20 से 50% स्लिट्स, 10% क्ले। ये लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नो मॉडरेट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो सैंडी सॉइल पर ग्रो कर सकते हैं। सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल में सिल्ट होता है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नॉट गुड फॉर प्लांट्स। क्ले लोम 20 से 30% सैंड है, 20 से 50% स्लिट्स और रिमेनिंग क्ले। फाइन टेक्सचर सॉइल विद moderate aeration and water holding capacity, so suitable for plant growth. तो loamy soil और clay loamy soil is a good for plant growth. तो ये types of soil आपको find out करना होगा कि कौन सा soil का type है। Precautions क्या रखना है, sterile the soil while in measuring cylinder। सॉइल को अच्छे से शेक करना है जिससे कि वो अनडिस्टर्ब, और उसको अनडिस्टर्ब हुए 1 आवर्स के लिए रख देना है जिसमें प्रॉपर वे में सेडिमेंटेशंस हो सके। नोट केयरफुली डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल इन वाटर, ठीक है। और हमको वाटर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अलग अलग लेयर मिलेगी उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ये दिस इज़ बेसिकली क्या है, ये सॉइल टेक्सचर है, ठीक है। सेकंड, इसी का ही सेकंड पार्ट है, इट इज़ मॉइस्चर कंटेंट्स। ये दोनों मिला के आपके एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। एक सॉइल टेक्सचर में ही मॉइस्चर कंटेंट्स भी आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मॉइस्चर वो ले सकता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वेइंग बॉक्स होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब और बॉक्स कंटेनर, सॉइल सैंपल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और ड्राई करने के लिए ओवन होना चाहिए। यदि ओवन नहीं है तो आप उसको गैस पे भी ड्राई कर सकते हो, ठीक है। इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। इसमें सॉइल को आपको कहीं एक प्लेस से कलेक्ट करना है, एक डिज़ायरेबल डेप्थ पर, ऊपर से नहीं, थोड़ा डिज़ायरेबल डेप्थ लेते हुए विद द हेल्प ऑफ डिगर एंड इन अ टेस्ट ट्यूब और कंटेनर, किसी भी टेस्ट ट्यूब कंटेनर में ले लीजिए, विच इज़ इमीडिएटली क्लोज टाइटली टू द मॉइस्चर, जिसमें कि ऑलरेडी मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर, और उसको टाइट कर देना है जिससे वो मॉइस्चर की एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर सके। कंटेनर इज़ वेट प्रॉपरली, अब उसको वेट करना है। नाउ ड्राई द सॉइल इन ओवन, और उसको फिर सॉइल को ओवन में ड्राई करना है 150 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 24 आवर्स, और उस समय तक करना है जब तक कि उसका वेट कांस्टेंट ना आ जाए। यदि वेट कांस्टेंट नहीं तो मतलब इसमें मॉइस्चर है। नोट द वेट आफ्टर ड्राई, और फिर इसका पूरा ड्राई होने के बाद वेट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपने वेट बॉक्स और सॉइल को लिया डायरेक्ट मॉइस्चर के साथ, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा आएगा, 125 आएगा, ठीक है। जिसमें सॉइल का, चूँकि आप उसको बॉक्स के साथ कर रहे हो, आपको सॉइल अलग से मेज़र करना है। सॉइल को आपने अलग से मेज़र किया, ठीक है, और उसको आप बॉक्स के साथ माइनस कर दोगे तो आपका सॉइल का मेज़रमेंट आ जाएगा। इसके बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद
वो फिर से बॉक्स के साथ ही उसको मतलब वैसे ही ड्राई कर, सॉइल को ड्राई करोगे तो ड्राई सॉइल आ गया। मीन्स यदि ड्राई सॉइल 80 है और पूरा मॉइस्चर सॉइल 100 है तो आपका इसमें परसेंटेज आ जाएगा मॉइस्चर परसेंटेज इज 100 ड्राई सॉइल अपॉन इक्वल टू 20% मॉइस्चर अपॉन 80% ड्राई वेट ऑफ सॉइल। मतलब 100 ग्राम ड्राई सॉइल है, उसमें 20% मॉइस्चर है अपॉन 80% ड्राई वेट ऑफ सॉइल इनटू 100, तो जितना उसका परसेंटेज आएगा वो उसका मॉइस्चर कंटेंट्स होगा। मतलब सॉइल ने उतना मॉइस्चर ले रखा है। इट इज़ नियर अबाउट, अलग अलग प्लेस का अलग अलग आएगा। दिस वे यू कैन चेक moisture contents of soil and this practical you can do at home also. Okay students, precautions क्या लेना है, इसकी एक टेबल भी फॉर्म होगी। वो टेबल इस तरीके से होगी। फर्स्ट कितने सैंपल लिए हैं, इट इज़ सीरियल नंबर, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी एंड एटलीस्ट 2 or 3 सैंपल्स यू हैव टू टेक। सॉइल सैंपल हो गया, ठीक है। अब सॉइल आप अलग अलग उसका ले लोगे, एक सैंडी सॉइल ले लोगे, एक क्ले सॉइल ले लोगे, एक लोमी सॉइल ले लोगे, ठीक है। इनिशियल वेट सॉइल का ले लिया, ठीक है, विदाउट बॉक्स। फिर उसको बाद उसको फाइनल उसका वेट किया, ठीक है, और उसको फिर ड्राई करके उसका वेट किया तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। A माइनस बी, ये वेट ऑफ वाटर आ गया और इससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा A माइनस बी अपॉन B into 100. A minus B upon B into 100 is a percentage, is a formula. By help of this formula you can find out percentage of moisture. In this way you can do this practical. Precautions basically यही करना है कि एक प्रॉपर साइज पर डिगिंग करना, ऊपर से सॉइल नहीं उठानी है प्रॉपर, जिससे उसका मॉइस्चर प्रॉपर मिल सके। क्लियर। और रिज़ल्ट क्या होगा कि जो सैंडी सॉइल है उसमें मॉइस्चर पर कंटेंट्स ओबियसली सबसे कम होगा क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। सॉइल का जो क्ले सॉइल होगा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जो लोमी सॉइल है उसमें मॉइस्चर क्ले सॉइल से कम होगा। तो इन दिस वे इस तरीके के रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। और डिस्कशन क्या है, after a gravitational water have moved down to water table, the remaining water contents of the soil is called moisture contents. समझ में आया कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। और उधर पर जो सॉइल होगी उसमें ऑलरेडी जो वाटर मॉइस्चर होगा वो उसके नेचर के हिसाब से सॉइल के कंपोनेंट्स के बेस पर होगा, तो वो सॉइल कंपोनेंट्स वही सॉइल कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। इट इज़ द परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सैचुरेटेड सॉइल, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू फील्ड कैपेसिटी। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल वाइवा बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज वाटर लॉगिंग, व्हाट इज सॉइल टेक्सचर, जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल के थ्रू किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल आपको दी है, आप उसको टच करके और फिंगर से फील करके बता सकते हो कि कैसी होना चाहिए, ठीक है। कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, ठीक है। विच सॉइल प्रोवाइड गुड मिनरल्स, कौन सी सॉइल में मिनरल्स अच्छे होते हैं, लोमी सॉइल में, क्योंकि उसमें एरिएशन भी है, मिनरल्स भी हैं। और मिनरल्स कैसे सॉइल में आ जाते हैं, जो अलग अलग रॉक्स होती हैं उनमें वो अलग अलग ओर्स की रॉक्स होती हैं, उनमें अलग अलग ओर्स होते हैं, ठीक है। वो वेदरिंग के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और धीरे 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 एयर के थ्रू वो और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो वो जिस रॉक से वो टूटते हैं वो उसमें मिनरल्स ऑलरेडी आ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग मिनरल्स की भी सॉइल होती है, ठीक है। जिस तरीके की रॉक से वो ब्रेक डाउन हुआ, जिस रॉक से उसकी वेदरिंग हुई है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कैपिलरी वाटर क्या है, ठीक है। दीज आर सम specific type of questions that can ask in Viva. So student, today we have finished adipic factors and 2 practical. Thank you student, have a nice day.